तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे परासरण के बारे में। परासरण क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है 2 यानी बिलियन, उसमें हम आज ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस इसको बोलते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में? ध्यान दीजिए क्योंकि इंग्लिश में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लें कि ये परासरण क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले कोई बिलियन है, मैं देखिए क्या करता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, उस हिसाब से देखिए। बिल्कुल मैं अगर डेफिनेशन लिखता चला जाऊँगा तो ये बात ठीक नहीं होगी। डेफिनेशन नहीं लिखूँगा, इसके आपको नोट्स बिल्कुल मैं जैसे बताऊंगा आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप अपने आप से खुद लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, कोई बिलियन होता है। ठीक है, तो कोई बिलियन होगा। ठीक है, कोई बिलियन होगा। अब इस बिलियन से हम क्या करें, इस बिलियन से हम क्या करें, विलायक के कणों को, किसके कणों को? विलायक। ठीक है, क्योंकि बिलियन किससे मिलके बना होता है? बिलियन आपका बना होता है विलेय प्लस विलायक। यही तो बिलियन के घटक हैं। बताओ भाई, ये बात आप जानते हो, ये बात आपको पता है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी बिलियन से विलायक के कणों को, विलायक के कणों को, ठीक है, कणों को। अब विलायक के कणों का क्या करेंगे? अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा, ठीक है, अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा क्या करते हैं? पृथक कर देने पर। ठीक है, पृथक कर देने पर, ठीक है, पृथक कर देने पर क्या होता है? कणों का अर्धपरागमय, ठीक है, अर्धपरागमय झिल्ली। अभी इसके बारे में बताएंगे कि ये अर्धपरागमय झिल्ली क्या होती है। ठीक है, तो अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा पृथक कराने पर, पृथक करा देते हैं। अब विलायक के कण पार हो जाते हैं। अब ये अर्धपरागमय झिल्ली, इसको भी हम बताएंगे। इसको आप ऐसे करके मार्क कर लो क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि अर्धपरागमय झिल्ली होती क्या है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ पहले आप उन्हें देखिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, विलायक का जो दोस्तों सांद्रण होता है वो अधिक होने की वजह से, क्योंकि बिलियन में विलायक का सांद्रण अधिक होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, जो विलायक के जो कण होते हैं इसका सांद्रण बिलियन में अधिक होता है। इसलिए जो विलायक के जो कण होते हैं वो अर्धपरागमय झिल्ली से स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं, यानी अपने आप ही निकलने लगते हैं। जैसे हमने क्या किया, कोई बिलियन लिया, ठीक है, अब उसमें हमने अर्धपरागमय झिल्ली से उस बिलियन को क्या किया, जैसे मान लीजिए हमने ये कोई अर्धपरागमय झिल्ली ली, ठीक है, ये हमने क्या डाल दिया, इस पर बिलियन डाल दिया। ध्यान से देखना बिल्कुल, ये हमने इस पर बिलियन डाल दिया। अब इस बिलियन में दो चीज़ें हैं, क्या? एक तो आपका विलेय है, दूसरा आपका विलायक है, ये दो चीज़ें हैं। अब इस बिलियन से जब हमने इस पे डाला तो विलायक की जो सांद्रता होगी वो अधिक होगी। तो ये विलायक जैसे ही इस अर्धपरागमय झिल्ली से टकराएगा दोस्तों, तो ये क्या होगा, इसके कण इससे पार हो जाएंगे, तो ये निकल के पार आ जाएगा और ऊपर क्या रह जाएगा, आपका विलेय रह जाएगा। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है, इसका सांद्रण अधिक होने की वजह से ये अपने आप स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। और ये स्वतः प्रवाह, इनका स्वतः प्रवाह ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। नाम से ही देखो, परासरण क्या कहलाता है? कोई भी विलयन होगा, उसके जो विलायक के जो कण होंगे वो अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा पृथक किए जाते हैं, लेकिन विलयन में विलायक का सांद्रण अधिक होने की वजह से ये स्वतः प्रवाह होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। बस इतनी सी बात है, डेफिनेशन मैंने बोल दिया है, आप लिख लेना। यानी कि ये तो बात हो गई परासरण की। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका डायग्राम आप अपने आप से देख लेना क्योंकि डायग्राम ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बिल्कुल ये देखिए, एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, बिलियन भर दिया। इसमें हमने क्या कर दिया, बिलियन भर दिया। ठीक है, ये बिलियन भर दिया। अब किसी भी चीज़ का बिलियन भर सकते हो आपके हाथ में, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, ये मैंने इसमें कोई अर्धपरागमय झिल्ली ले ली, ठीक है, और इस अर्धपरागमय झिल्ली में दोस्तों एक बात होता है, इसी में हम क्या करते हैं, इसमें बिलियन भरते हैं, ठीक है, बिलियन।
विलयन भरते हैं। अब दोस्तों होता क्या है इसमें, जो अर्धपरागमय झिल्ली होती है इसमें हमने क्या भरा, ये विलयन भरा और ये कोई बीकर लिया है हमने और ये नीचे नॉर्मल ऐसे ही जल ले लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या होगा, जब इसमें हम प्रवाहित करेंगे यानी अर्धपरागमय झिल्ली में, तो ये विलयन क्या होगा, इसके जो कण होंगे विलयन में, विलायक के जो कण होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अर्धपरागमय झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे केवल विलायक के कण ही पार निकल पाते हैं और विलय के उसी में रह जाते हैं। तो दोस्तों ये बाहर आ जाएंगे इसमें से, तो ये क्या बाहर आ जाएगा, आपका विलायक, ठीक है, विलायक बाहर आ जाएगा, तो ये सब विलायक हो जाएगा फिर। तो बस यही है परासरण, आपका इतना ही है, क्योंकि स्वतः प्रवाह होता है इसलिए इसी का क्या कहते हैं, हम परासरण कहते हैं। बस सिंपल इतनी सी बात है दोस्तों परासरण में। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद ये डायग्राम थोड़ा जरा ऐसे ही बना दिया है मैंने, आप इसको अच्छे से बना लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अर्धपरागमय झिल्ली। देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि अर्धपरागमय झिल्ली क्या होती है, इसको बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए बताते हैं अर्धपरागमय झिल्ली क्या होती है। तो सबसे पहले अर्धपरागमय झिल्ली समझने के लिए, अर्धपरागमय झिल्ली, अर्धपरागमय झिल्ली ये क्या होती है, सबसे पहले इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों अर्धपरागमय झिल्ली होती क्या है, तो मैं बता दूं आपको। जो अर्धपरागमय झिल्ली होती है, अब देखिए अर्धपरागमय झिल्ली को मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई गोला है, गोलाकार झिल्ली, मतलब गोलाकार है। अब इस पे क्या होगा, छोटे छोटे छिद्र होंगे, क्या होंगे, छोटे छोटे छिद्र होंगे, इस टाइप से छोटे छोटे क्या होंगे, इस पे छिद्र होंगे। अब देखिए दोस्तों अर्धपरागमय झिल्ली की डेफिनेशन को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, मतलब कैसे करके हम इसे लिखेंगे। तो दोस्तों अर्धपरागमय झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। अब इन छिद्रों के माध्यम से जब हम इस अर्धपरागमय झिल्ली पर क्या करते हैं, विलयन भरते हैं, यानी जब हम इस पे विलयन प्रवाहित करते हैं तो इन छोटे छोटे जो ये सूक्ष्म छिद्र हैं इनके माध्यम से केवल क्या पार होते हैं, विलायक के कण, केवल विलायक के कण ही पार निकल पाते हैं, विलायक के कण ही पार निकल पाते हैं, ठीक है, निकल पाते हैं। यानी केवल क्या होगा, अर्धपरागमय झिल्ली क्या होती है, वह झिल्ली जिसमें बहुत ही सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्रों से केवल विलायक के कण ही पार निकल पाते हैं, वह आपकी अर्धपरागमय झिल्ली कहलाती है। अब अर्धपरागमय झिल्ली के दोस्तों उदाहरण देख लीजिए, डेफिनेशन बोल दिया हूँ, लिख लेना, ठीक है। उदाहरण अगर मैं बात करूँ प्याज की झिल्ली, दोस्तों प्याज आपने देखा होगा, आप क्या करना, प्याज को छीलना और उसके बाद क्या करना, उसका एक चुक्कल ले लेना, ऐसे करके होता है, ऐसे करके निकल के आएगा वो। तो उस पर आप ध्यान से देखना, तो छोटे छोटे डॉट टाइप के होंगे बिल्कुल, लेकिन इनको देखने के लिए हमें पता है किसका उपयोग करना होता है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना होता है। तो जब आप इसको सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे छिद्र नजर आएंगे। आप इसको क्या करना, किसी भी विलयन में डुबो लेना। जब आप किसी भी विलयन में डुबोगे तो देखना दोस्तों, इसके जो प्याज की जो झिल्ली होगी जो मैंने बताई आपको लेने के लिए, तो आप देखोगे कि उसमें से पानी टपक जाएगा। पानी क्यों टपक जाएगा, क्योंकि जो आपने विलयन लिया होगा उसमें आपने अगर जल लिया है ना, कोई भी विलायक हो उसमें, तो जो भी विलायक होगा वो इस झिल्ली को पार कर जाएगा, प्याज की झिल्ली को पार कर जाएगा। तो आपको ये उदाहरण याद रखना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया अर्धपरागमय झिल्ली क्या होती है, उसके बाद मैंने आपको इसका उदाहरण भी बता दिया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कल बात करेंगे परासरण दाब की और ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।